आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है एक अब्दुल कयूम अंसारी, एक्स चेयरमैन बिहार बोर्ड मदरसा के और जदयू के सलाहकार समिति सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम इनसे बात करेंगे मुस्लिम सियासत और जदयू की राजनीति के ऊपर। अब्दुल कयूम अंसारी साहब, सारे मुसलमान आपसे नाराज हैं क्योंकि आपने गांव गांव जाकर 40% वोट जो है आरजेडी का अपने तरफ खींच लिया। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा है कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार का जो काम था 20 वर्षों का, इसका नतीजा था कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू को वोट दिया है और उन्होंने 20 वर्षों में पूरे बिहार में मोहब्बत और भाईचारगी का माहौल पैदा किया और इंसाफ के साथ तरक्की का जो नारा जनाब नीतीश कुमार ने दिया, जहां तमाम तबके की तरक्की हुई, सड़कों की और इलेक्ट्रिक की और दीगर शोबों में, स्वास्थ्य, हेल्थ, सब में, उसके साथ साथ अक़लियतों को आगे बढ़ने का उन्होंने मौका दिया, जिसके नतीजे में जो गलत वादे तेजस्वी की तरफ से किए गए थे उसको आवाम ने कबूल नहीं किया। और नीतीश कुमार के काम, जैसे इन्होंने पूरे बिहार में 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी आप कराई। कह रहे हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी, कोई नया बात थोड़ी ना है, हर जगह तो नहीं कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं, होती है। ये सरकार ने खास तौर से फोकस किया, उनको बाज़ाब्ते कलेक्टर के यहाँ से फरमाइश कराकर 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी। पूरे बिहार में 38 जिलों में आपके 52 जो है 52 हॉस्टल्स बनाए गए लड़कियों के लिए, लड़कों को। वहाँ पढ़ने वाले तलबा तलबात को 1,000 रुपया 15 किलो अनाज दिए गए। और अक़लियत के जो बच्चे मैट्रिक में, इंटर में या मदरसों में फ़ौक़ानिया मौलवी में फर्स्ट किए, उनको 15,000 और 25,000 रुपये दिए गए। उनको पढ़ने के लिए जो हज भवन में बाज़ाब्ते बीपीएससी यूपीएससी के लिए कोचिंग कराए गए। काफ़ी तादाद में मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ बीपीएससी यूपीएससी कंप्लीट करके नौकरी में आ रहे हैं। और अभी पूरे बिहार में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है। पहले सीट था 1553, अभी 25 में इन्होंने ये 1553 सीट किया, इजाफा किया ट्रांसलेटर, असिस्टेंट ट्रांसलेटर के, जिसमें तकरीबन अभी जो जगहें खाली हैं 1951, उस पर बहाली के लिए कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया। इस उर्दू ट्रांसलेटर के ज़रिए से उर्दू के पढ़ने वाले लोगों को उर्दू में दरख्वास्त देने के लिए ब्लॉक में, ज़िला में मौका दिया गया। ये सब काम किए गए, जिसके नतीजे में आवाम ने अपना सही फैसला दिया कि नीतीश जी के नहीं, काम लेकिन पर वोट कई दिया। लोग कह रहे कि 10,000 रुपया लास्ट टाइम में उन्होंने लालच दिया, तब जाके उनको महिलाओं का वोट मिला। तो वो तो प्रोग्राम ऐसा चलाया गया था कि जो ये जीविका जो दीदियां हैं वो पहले से ही पार्टी के लाइन पे अपना, उनको जो मदद मिल रही थी वो काम कर रही थी। उनको और बेहतर करने के लिए कि औरतों को अगर हम रोजगार ये से पहले भी जोड़ना दे है, सकते थे, ठीक चुनाव से पहले क्यों? तब जब ही सरकार तो अपना प्रोग्राम बनाती है, कब देना है, क्या करना है, तो सरकार के जरिए जब प्रोग्राम बनाया गया और पहले से ही बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए हैं जिससे आवाम को फायदा पहुंच रहा है। जी, जदयू में मुस्लिम नेताओं की निर्णय लेने की क्या भूमिका कितनी है? पूरी ताकत और पूरी जो है आज़ादी से काम करने के लिए जो हम लोग जदयू पार्टी में हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट है। और हर तरह से हमारे ज़िला के, स्टेट के प्रेसिडेंट हों या जनाब नीतीश कुमार या पार्टी के जो लीडरान हैं, प्रॉपर वे में उनको इज्जत दी जाती है। और वो हम लोग का, मैं एक लंबे अरसे से जनता दल यूनाइटेड में पार्टी में हूँ और आपको बता दूं कि मुझे पार्टी में रहते हुए प्रदेश महासचिव बनाया गया और दरभंगा प्रमंडल का प्रभारी 2 साल में था और पूरा संगठन को मजबूत करने में काम किया। फिर मुझे लोकसभा प्रभारी झंझारपुर का बनाया गया और पार्टी ने इज्जत दिया और मुझे 6 से 11 जो है मैं गवर्नमेंट लाइब्रेरी के चेयरमैन रहा। 19 से लेकर 22 तक मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बना और उसके इतने बड़े काम मदरसा बोर्ड में नीतीश जी की क़यादत में हुआ कि मदरसा में नया सिलेबस लागू हुआ। मदरसा में जहां मजहबी किताब के साथ एससीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक लागू किए गए हैं। ये सब काम हुआ और बच्चों को, मदरसा को डिजिटल किया गया। मदरसा बोर्ड में हर तरह से जो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट देते हैं, ऑनलाइन मार्कशीट, मदरसा में सर्वर लगाया गया 35 लाख रुपए की लागत से। इस तरह से मदरसा बोर्ड जो अक़लियती अदारा है उसको मस्तहकम करने के लिए जनाब नीतीश कुमार की क़यादत में काम हुआ। आज काफ़ी तादाद में बच्चे मदरसा से फारिग होकर
अपने मैट्रिक और इंटर में भी दाखिला ले रहे हैं और आगे जिंदगियों में जा रहे हैं। कय्यूम साहब, आपने बहुत तारीफें की है नीतीश कुमार का, पूरा आपने चिट्ठा किया कि वो इतना सारा काम उन्होंने किया है, लेकिन सवाल ये है कि आपको टिकट क्यों नहीं मिला? अगर इतना आपको उनको सदस्य बनाया गया सब कुछ, टिकट क्यों नहीं मिला आपको? तो टिकट तो पार्टी का फैसला होता है कि कहाँ पर किसको लड़ाएंगे और कहाँ जिताएंगे, इसका अलग मामला है। हमको पार्टी में हूँ और टिकट के लिए नहीं हूँ और ना कोई पद के लिए। मैं नीतीश जी के काम से मुतासिर हूँ और काम करता हूँ। पार्टी जहाँ मौका देगी वहाँ काम करूँगा और नहीं तो उसके लिए कोई हमको लालच नहीं है कि हमको ये लेकिन बनना लोगों है। के बीच में बहुत चर्चा चला कि नहीं, आपको इस बार लगा था लोगों को कि टिकट मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि जमा खान जैसे मतलब जो बीएसपी से आते हैं उनको माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दिया जाता है। इस बार लोगों को लगा कि आपको टिकट मिलेगा और आप मंत्री भी बनेंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं मुमकिन हुआ। ऐसी कोई मतलब इसके लिए मैं ज़्यादा उसके लिए ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, जो पार्टी में काम कर रहा हूँ। जहाँ मुझे मौका मिलेगा, पार्टी मुनासिब समझेगी, वहाँ मैं काम करूँगा। इसलिए पार्टी में रहकर और हमारे लीडर हैं नीतीश कुमार जी, वो जो मेरे बारे में फैसले करेंगे उसको मैं स्वीकार करूँगा और उसके इनके काम की वजह से मैं पार्टी में बना रहूँगा और बना हूँ। और ये जो पार्टी है, पार्टी आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 टिकट ही मुसलमानों को मिला। टिकट बंटवारे में मुस्लिम उम्मीदवार के साथ भेदभाव होता है या नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अगर असल है कि टिकट उन लोगों को दिया जाएगा जो जीत सकें और ऐसा नहीं है कि टिकट उससे पहले जनाब नीतीश कुमार ने 11 टिकट मुसलमानों को दिया और एक भी नहीं जीता और अभी 4 दिया और एक जीता है, उसमें हमारे जमा खान साहब जीते। इसलिए पार्टी को ये डिसीजन ये होता है कि ऐसे अभी लोगों 4 दिए, को हो सके धीरे-धीरे फिर टिकट भी बंद कर दे मुसलमानों ऐसा को नहीं देना, है, ऐसा क्योंकि वो नहीं। भाजपा के साथ है, भाजपा टिकट नहीं देती है। देखिए, आप तो देख लीजिए कि 20 वर्षों से जनाब नीतीश कुमार भाजपा अलायंस में रहा है और इस पीरियड में जो अक़लियतों के लिए आज देखिए पूरे बिहार में ये जितने भी वक़्फ़ की ज़मीनें थी, जहाँ 5 एकड़ ज़मीन थी वहाँ पर माइनॉरिटी स्कूल खोला गया है, 3 जिला में चालू कर दिया गया है और बाकी 7-8 जिलों में ज़मीन। लेकिन कई मुसलमान हैं जो नीतीश कुमार से नाराज हैं, वक्फ एक्ट जिस तरह से उन्होंने समर्थन कर दे दिया है, देखिए, ये तो गलत है ना? नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार ने हुँ। ये लोगों को गलतफ़हमी पैदा की गई लोगों के बीच में। नीतीश कुमार जी जब वक़्फ़ बिल आया तो उन्होंने अमेंडमेंट 5 भेजा भारत सरकार को और जगदीप पाल को भेजा गया और हमारे पार्टी के एमपी उसके मेंबर थे। सबसे 187 ऑर्गेनाइजेशन ने अमेंडमेंट भेजा था, लेकिन जनाब नीतीश कुमार की वजह से 3 अमेंडमेंट को भारत सरकार ने कबूल किया। उसमें ज़मीन के बारे में था कि ज़मीन बिहार का प्रॉपर्टी रहेगी, भारत सरकार की नहीं होगी और वक़्फ़ के सिलसिले में जो भी कानून आए थे उसमें नीतीश जी के 3 अमेंडमेंट माना गया, 2 अमेंडमेंट नहीं माना गया, जिसमें मेंबरशिप का मामला था और जो है यूजर्स के बारे में था। इसलिए नीतीश कुमार ने के बारे में जिस तरह के आवाम को गुमराह किया गया, ये सही नहीं था। नीतीश जी अपने अच्छा, मौक़िफ़ पर सही थे। ठीक है, आप बताइए, जो 100 साल पुरानी जो अगर मज़ारें हैं या मस्जिद है या फिर कब्रिस्तान है, तो उसका पेपर कहाँ से आ पाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं, यही तो कह उस रहा है। सिलसिले में आ गया है कि जो यूजर्स जो हैं हुँ। वो उनके रहेंगे, जिसमें मसाजिद हैं, जिसमें ये है, इसके लिए कोई अलग से पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। और जो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए उसमें तो जो आपको भी ये नहीं लगा कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? अगर कानून। जमीन की ही बात होती तो आप जितने हैं हिंदू के भी जमीन को भी जांच के, तो जैन के, क्रिश्चियन, सबके जमीनों को देखा जाता। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति पे क्यों देखा जा रहा है? वक्त में बहुत सारी गड़बड़ी हो रही थी जिसके लिए सरकार ने उसको अपना बिल लाया। बिल बहुत सी चीज़ें आती हैं जो बहुत सी बिल चीज़ें तो आपके सबके मन लिए के। आना चाहिए था। तो बिल तो भाई वक्त के लिए जो ज़रूरत ये था, उसमें भले कुछ नुकात ऐसे थे जो मुसलमानों को उसमें उनके खिलाफ था, तो उस सिलसिले में कोशिश की गई। पार्टी ने भी हमारा जो है, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे और करके बताया कि अमेंडमेंट हम जो लाए उसको भारत सरकार ने माना। और 2-3 चीज़ें नीतीश जी की सरकार अकेले नहीं है, भारत भाजपा की सरकार है, उसमें हम लोग पार्टी के साथ हैं कि हर चीज़ हमारी बात मान ली जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। जदयू है वो खुद को सेकुलर कहती है, फिर बीजेपी के साथ जाना मजबूरी है या उसकी राजनीति है? देखिए, मजबूरी नहीं है, हम जदयू के साथ अभी कोई भी बिहार में हो या किसी स्टेट में हो या दिल्ली में हो, तनहा सरकार बनाना आज के डेट में मुमकिन नहीं है। किसी अलायंस के साथ रहना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि 1-2 बार गए वो नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल, वहाँ क्या है, हमारा बेटा वज़ीर आला बनेगा
और भाजपा के साथ ये है कि नीतीश जी को निराला बनाकर अपने साथ हुकूमत चलाना चाहती है। इसमें हम लोगों को साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बीच में किसी तरह का कोई करप्शन कोई बात नहीं होती है। वहाँ क्या है कि लालू यादव की सरकार में जाने के बाद वो लोग गलत काम करते हैं। जैसे आपने देखा कि फूडर स्कीम हुआ, उसके बाद लैंड फॉर जॉब स्कीम, ये तमाम जो लोग हैं ये बाज़ाब्ते कोर्ट में साबित कर दिया है कि चार्जशीटेड हो गए हैं लोग। तो उनके साथ रहकर मुमकिन नहीं है, और उनके घर में जितने लोग हैं सब लीडर हैं। जब तक लीडरशिप एक आदमी के, जैसे यहाँ है कि नरेंद्र मोदी जी हैं या स्टेट के जो डिप्टी सीएम, उनके साथ काम करना है, वहाँ पूरा घर का आदमी सब मुदाखलत करता है। तो नीतीश जी कभी भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और कभी किसी के प्रेशर में आगे काम नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने जो इंसाफ के साथ तरक्की, आप देख लीजिए 20 वर्षों में एक भी बिहार में राइट नहीं हुआ, एक भी किसी तरह का कोई मामला नहीं हुआ। और जहाँ तक बिहार उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है। जी जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, व्यक्तिगत और सीधा सवाल आपसे रहेगा कि मुस्लिम नेता होने के नाते एनडीए में रहना आपको कभी असहज करता है? कभी नहीं, मैं बहुत ही सोच समझ के क्योंकि हूँ। भाजपा टिकट नहीं देती है मुसलमानों को, भाजपा प्रचार प्रसार में नहीं रखती है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, गलत कर रही है ऐसा नहीं भाजपा? है, इसलिए कि मुस्लिम वोट खुद डिवीजन हो जाता है। तो जब आप एक मुश्त मुसलमान एक साथ नहीं रहेंगे तो टिकट जीतना मुश्किल है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जितनी पार्टियां, ओवैसी जी की पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल की हो या जन स्वराज, सब जगह लोगों का वोट बट गया। तो मुस्लिम वोट जब तक एक मुश्त एक पार्टी में नहीं जाएगी, कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत सकता है। इसलिए मैं सोच समझकर नीतीश जी के साथ इसलिए हूँ कि जो अभी उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है, मैं अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार का सेक्रेटरी भी हूँ, कि आज उर्दू के ऊपर 2 अरब रुपया खर्च हो रहा है और तकरीबन 1900 जो 1300 पोस्ट पर काम कर रहे हैं, ट्रांसलेटर, असिस्टेंट ट्रांसलेटर तमाम ब्लॉक में चले गए हैं। और अभी उर्दू के सिलसिले में जो तरक्की का काम नीतीश कुमार जी के दौर में हुआ है, कभी इतना तरक्की के काम नहीं हुआ आज़ादी के बाद। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।